बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने एक नए सबक के साथ अपनी इस नशिस्त का आगाज करेंगे। आपकी निसाब में कवायद व निशा परदाजी की सरताज उर्दू की किताब मौजूद है। उसका टाइटल आप अपने सामने देख रहे होंगे और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम कवायद व निशा परदाजी के ऊपर बात करेंगे। उसमें से किसी एक मौजू पे बात करेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए मेरे रब हम सब के इल्म में इजाफा फरमा। अजीज तलबा, आज हम साबके और लायके के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने सामने स्क्रीन पर साबके और लायके के बारे में दो चार्ट देख रहे होंगे। साबका, इससे मुराद पहले लिया जाता है। मुराद जो लफ्ज होता है उससे पहले किसी इलामत को लगाया जाता है तो साबका बनता है। साबका वो लफ्ज है जो किसी कलमा से पहले बढ़ाकर उसके मानी में इजाफा कर दे या नया लफ्ज बना दे। लायका बाद में। तो आप देखें तो जो इलामत है अब वो लफ्ज के बाद चली गई है। जब इलामत किसी लफ्ज के बाद लगाई जाती है तो वो लायका बन जाता है। लायका ऐसा लफ्ज जो किसी कलमा के आखिर में बढ़ाकर इजाफा या तब्दीली। साबके और लायके, साबका किसी लफ्ज के शुरू में कोई इलामत लगाकर उससे एक नया लफ्ज बना दिया जाता है। इस इलामत को साबका कहते हैं। जैसे कि अदब के आगे बे लगाकर बेअदब और समझ के आगे ना लगा के ना समझ बना दिया जाता है। और मोल से अनमोल। इस मिसाल में बे, ना और अन, ये तीनों साबके हैं। लायका, किसी लफ्ज के आखिर में कोई इलामत लगाकर उससे नया लफ्ज बनाया जाए तो उसे लायका कहा जाता है। जैसे जरूरत के आखिर में मन लगाकर जरूरतमंद और दर्द के आखिर में नाक लगाकर दर्दनाक। यहाँ मन और नाक लायके हैं। साबका, किसी भी लफ्ज से पहले लगाई जाने वाली इलामत और लायका किसी भी लफ्ज के बाद में लगाई जाने वाली इलामत को कहा जाता है। और ये इलामत जब किसी लफ्ज से पहले या बाद में लगाई जाती है तो उस लफ्ज के मानी जो है वो बदल जाते हैं। ये दोनों अलामत बहुत अहम हिस्सा है ज़बान का। इनसे काफ़ी नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं जो कि ज़बान की वुसअत बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी, फारसी और हिंदी ज़बान में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मुराद ये है कि उर्दू ज़बान में ही नहीं बल्कि अरबी, फारसी और हिंदी ज़बान में भी साबके और लायके का इस्तेमाल मौजूद नज़र आता है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको साबके और लायके का मफ़हूम समझ में आ गया होगा। आपने अपने घर में ये काम कुछ इस तरीके पे करना है। अपने पर मंदरज ज़ैल लायकों की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाएं। आपके पास ये लायके मौजूद हैं: बान, फिशान, ज़ाद, खोर। आपने इन लायकों की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाने हैं और अपने पास चार्ट में लिखने हैं और अपनी कॉपी के ऊपर उसको तहरीर करना। इसके बाद आपके पास दूसरा सवाल है, मंदरज ज़ैल साबकों की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाएं। तो आपके पास साबके मौजूद हैं: पुर, खुद, कम, अहल। तो इन तमाम साबकों की मदद से तीन तीन अल्फाज आपने बनाने हैं और फिर अपनी नोटबुक पर उनको तहरीर करना है। अगली नशिस्त में हम एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है आज का जो सबक है साबके और लायके आपको समझ आया होगा। आप इसको अपनी कवायद की किताब में पढ़िएगा, मज़ीद कुछ मिसालों पे काम कीजिएगा, मज़ीद कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह आपकी मश्क हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने